हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल टीपीएससी पर। ऑलरेडी हम लोगों ने पिछले 3 पार्ट वीडियो में एसएसबी लेक्चरशिप के लिए डिस्कशन कर लिया था, क्वेश्चन आंसर को सॉल्व कर लिया था। आज हम हमारे आखिरी पार्ट पर हैं, जहां पे हम और लास्ट के क्वेश्चन जो भी बचे हैं उसको कंप्लीट करेंगे। ये रहा आप लोगों का मैं थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ा देता हूँ। ये रहा हमारा क्वेश्चन 76 से। हमने लास्ट वीडियो में 75 तक किया था, तो हम 76 से शुरू कर रहे हैं। तो 76 में पूछा है, द मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड फॉर स्टिमुलस टू प्रोड्यूस रिस्पॉन्स इन प्लांट्स इज कॉल्ड। ये आया है आप लोगों का फाइटोक्रोम वगैरह से वहाँ उस चैप्टर से आया है कि एक स्टिमुलस को प्रोड्यूस होने में प्लांट में जो मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड होता है उस टाइम को क्या कहते हैं। उस टाइम को कहते हैं हम प्रेजेंटेशन टाइम। सो आंसर होगा 76 का सी। फिर चलते हैं 77 में। पूछा है, अमाउंट ऑफ सॉइल वाटर अवेलेबल टू प्लांट्स इज कॉल्ड। ये भी बहुत ही इजी सा है। हमें मालूम है ई कार्ड जो वाटर अवेलेबल नहीं होता प्लांट के लिए, क्रेसार्ड जो वाटर अवेलेबल होता है प्लांट के लिए, और होलार्ड जो पूरा टोटल वाटर है। कुछ वाटर में से कुछ वाटर वेस्ट में चले जाते हैं, और जो वाटर बचते बचे रहते हैं जो कि यूज होता है प्लांट के द्वारा, उसे हम क्रिसार्ड कहते हैं। होलार्ड है टोटल होल होल वाटर, और इसे आप इस तरह से याद रख सकते हैं, होलार्ड यानी कि होल वाटर, क्रिसार्ड यानी कि जो प्लांट यूज करते हैं। अमाउंट ऑफ सॉइल वाटर अवेलेबल टू प्लांट्स, और रिकॉर्ड है आप लोगों का जो वाटर प्लांट के लिए नहीं होता। 77 का आंसर होगा ऑप्शन बी। फिर चलते हैं 78 की ओर। पूछा कीस्टोन कीस्टोन स्पेसीज इन कम्युनिटी आर दोज। ऑप्शन में दिया है कीस्टोन स्पेसीज को क्या कहा जाता है, जो स्पेसीज कम रहकर भी एक कम्युनिटी में डायनामिक चेंज यानी कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, यानी कि कम्युनिटी में उनका एक अलग ही ओहदा होता है, पोजीशन होता है। ऑप्शन में क्या दिया है, प्रेजेंट इन मैक्सिमम नंबर, ये गलत है। दैट आर मोर फ्रिक्वेंट, ये भी गलत है, मोर फ्रिक्वेंट नहीं होते। अटेनिंग ए लार्ज बायोमास, उनका बायोमास बहुत ज़्यादा नहीं होता। ऑप्शन डी में क्या लिखा है, दैट दे हैव इम्पोर्टेंट रोल इन कम्युनिटी डायनेमिक्स। ये होगा, दिस विल बी आवर करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी। कीस्टोन को बोला जाता है इसीलिए क्योंकि इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कम्युनिटी डायनेमिक्स में। जब भी कम्युनिटी बदलता है तो इन्हीं का रोल होता है, इन्हीं से एक नया कम्युनिटी भी बन सकता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। उसके बाद 79 में चलते हैं। पूछा है, नीच ऑफ स्पीसीज इन इकोसिस्टम रेफर्स टू। नीच किसे कहा जाता है, ये भी बहुत इजी सा क्वेश्चन है। पूछा है, नीच ऑफ स्पीसीज का मतलब क्या होता है इकोसिस्टम में। इसका मतलब होता है आप लोगों का ऑप्शन सी, यानी कि फंक्शन एट इट्स प्लेस ऑफ ऑकरेंस। जहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म या फिर एक पॉपुलेशन रहते हैं स्पीसीज के, वहाँ पे उन लोगों का हैबिटेट, उनका रहना, खाना पीना, जो भी इंटरेक्शन रहेगा आउटर एनवायरनमेंट में, तो मतलब आइसोलेटेड रीजन में जहाँ सब कुछ अवेलेबल रहता है, तो और वो वहाँ पे वो लोग फंक्शनल भी रहते हैं, रिप्रोडक्शन ये सब कुछ करते हैं, तो उसको हम नीच कहते हैं। फंक्शन एट इट्स प्लेस ऑफ ऑकरेंस इज द राइट आंसर। उसके बाद चलते हैं 80 पे। 80 में पूछा है, बीओडी यानी कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ऑफ ए पॉन्ड इज वेरी लो, मीन्स इट्स वाटर इज क्लीन। जब भी कोई पॉन्ड का या फिर रिवर वगैरह जिस भी वाटर बॉडीज का अगर बीओडी लेस हो, तो इसका मतलब होता है उनमें पॉल्यूशन बहुत ही कम रहता है, यानी कि पॉल्यूशन कम रहना, यानी कि पानी शुद्ध या फिर साफ रहना, क्लीन रहना। उसके बाद चलते हैं 81 में। 81 में पूछा है, हुइच हुइच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग आयन चैनल। आयन चैनल का मतलब क्या है, यहाँ पे बोला है कि आयन चैनल में कौन सा स्टेटमेंट सही है आयन चैनल के लिए। ऑप्शन ए में लिखा है, दे आर स्मॉल एक्सटिंक्टिंग प्रोटीन, नहीं। मूवमेंट थ्रू देम इज बाय फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ये भी सही नहीं है। मूवमेंट ऑफ आयन सीज फ्रॉम लोअर टू हायर कॉन्सेंट्रेशन, ये भी नहीं है क्योंकि वाइस वर्सा भी हो सकता है। और डी में दिया है, ओनली वन टाइप ऑफ आयंस पास थ्रू द सेम टाइप ऑफ चैनल। हाँ, ये सही बात है। सबसे स्पेसिफिक आयन चैनल बहुत ही स्पेसिफिक होते हैं टुवर्ड्स देयर आयंस। किसी पर्टिकुलर आयन के लिए ही एक पर्टिकुलर आयन चैनल ही रहता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82। पूछा है, ग्लाइऑक्सिजम कंटेन्स एंजाइम्स दैट इनिशिएट द कन्वर्जन ऑफ। ये भी बहुत ही इजी सा कुछ सवाल है। लाइसोसोम के डिवीजन में आए हैं, स्पेरोसोम, ग्लाइऑक्सिजम एंड पेरोक्सिजम के बारे में पूछा है। तो ग्लाइऑक्सिजम में जो भी सारे एंजाइम होते हैं वो सब फैटी एसिड्स को सुगार में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करते हैं। 82 का आंसर होगा ऑप्शन सी। फिर चलते हैं 83 की ओर। सिर्फ वो पूछा है, द माइक्रोट्यूब्यूल्स आर
associated with two motor proteins which provide energy to take part in various cellular movement. These are, so ये पूछा है माइक्रोट्यूबुल जो होते हैं वो दो मोटर प्रोटीन यानी कि मोबाइल प्रोटीन के साथ अटैच होकर रहते हैं, तो जिनका काम है एनर्जी प्रोवाइड करना ताकि वेरियस सेलुलर मूवमेंट हो सके। तो उसके लिए कौन से प्रोटीन हैं? दीज आर, आप लोगों का है आंसर काइनेसिन एंड डायनिन। डायनिन है आप दोनों का, ये दोनों का आंसर। सो ये सवाल का 83 का आंसर है ऑप्शन बी। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84 की ओर। पूछा है मोर देन वन कोडन कोड फॉर वन टाइप ऑफ एमिनो एसिड, दिस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जेनेटिक कोड इज कॉल्ड। ये भी बहुत ही इजी सा आंसर है, इसका भी बहुत ही इजी सा आंसर है, यह है डीजेनरेसी। इसे डीजेनरेसी कहा जाता है। डीजेनरेसी का मतलब क्या है कि हमारे पास 61 कोडन है, 61 कोडन है, और ये कोड किसके कितने के लिए अमीनो एसिड के लिए करते हैं? 20 के लिए। यानी कि 20 के लिए हर एक अमीनो एसिड को अगर हम इंडिविजुअल देखेंगे तो एक एक अमीनो एसिड के लिए कहीं पे 3 कहीं पे 4 हमारा क्या हो जाते हैं, हमारे कोडन्स यूज हो जाते हैं। तो इस वजह से इसे कोडन को डीजेनरेसी कहा जाता है। डीजेनरेसी यानी कोडन का जो प्रॉपर्टी है घट जाना, डीजेनरेट कर जाना। तो आप सोचिए अगर 61 है कोडन तो 61 अमीनो एसिड बनाना चाहिए ना। अगर ये 20 बना रहे हैं, मैजिक 20 अमीनो एसिड बना रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये अपने आप को सेक्रीफाइस कर रहे हैं। पर एक अमीनो एसिड के लिए कहीं पे 3 कहीं पे 4 कहीं पे 2 कहीं पे एक ऐसा अमीनो ऐसा हमारा कोडन यूज हो जा रहा है, इसी को ही इसको बोलते हैं डीजेनरेसी। सो 84 का आंसर है बी। फिर चलते हैं 85 की ओर। 85 में पूछा है आप लोग को कि ये साइटोप्लाज्मिक फैक्टर MPF इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द ट्रांजिशन फ्रॉम G2 to M। G2 से M बोला है, यानी कि G2 फेज से माइटोटिक फेज को ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सो MPF क्या होता है? एक हार्मोन होता है? नहीं। MPF एक डाइमर ऑफ ए साइक्लिन प्रोटीन एंड ए प्रोटीन का, दिस इज द राइट आंसर, ये होगा हम लोगों का आंसर। ये एक डाइमर होता है जो कि साइक्लिन प्रोटीन और प्रोटीन काइनेज से बना हुआ रहता है। सो टाइमर नहीं होता ट्यूबुलिन का, टेट्रामर नहीं होता, हिस्टोन प्रोटीन तो यहाँ पे होगा ही नहीं क्योंकि हिस्टोन प्रोटीन तो पैकेजिंग ऑफ डीएनए में आते हैं। सो ये इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 85 का। चलते हैं 86 की ओर। ड्यूरिंग पैकेटिंग large vesicle appears at intervals on synaptonymal complex which contains all enzymes and other factors necessary for crossing over। so crossing over के लिए आप सबको याद रहना चाहिए crossing over द वेसिकल्स आर। सो पूछा है कौन सा वेसिकल होते हैं। सो क्रॉसिंग ओवर करवाने के लिए जो वेसिकल रिस्पॉन्सिबल होते हैं उनका नाम होता है रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। रिकॉम्बिनेशन यानी जो रिकॉम्बाइन करते हैं, क्रॉसिंग ओवर करवाने के लिए मदद करते हैं। उसके बाद चलते हैं 87 की ओर। 87 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ये भी मतलब बहुत ही आसान सा सवाल है, देखते हैं। एडीएनए हर 10 बेस पेयर नहीं, एडीएनए का होता है 12 बेस पेयर। उसके बाद पर टर्न, उसके बाद डिस्टेंस बिटवीन टू adjacent न्यूक्लियोटाइड पेयर इन बीडीएनए इज 3.4 एंगस्ट्रॉम, लेकिन यहाँ पे 2.3, ये भी सही नहीं है। रोटेशन पर बेस पेयर इज इन सीडीएनए इज 36 डिग्री, ये भी रॉन्ग है। सो जेड डीएनए हैज अ लेफ्ट हैंडेड हेलिकल सेंस, दिस इज द राइट आंसर। सो डी होगा राइट आंसर। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पूछा है प्रूफ रीडिंग। सो 88 का वो सवाल का आंसर देखते हैं क्या है। पूछा है प्रूफ रीडिंग ड्यूरिंग प्रोकैरियोटिक डीएनए सिंथेसिस डन बाय पॉलीमरेज 1 इन 3' to 5' डायरेक्शन, पॉलीमरेज 1 इन 5' to 3' डायरेक्शन, पॉलीमरेज 2 इन 3' to 5' डायरेक्शन, पॉलीमरेज 3 इन 5' to 3' डायरेक्शन। सो ये भी एक डायरेक्ट सा आंसर है। इसका मतलब ये है जो हमारा प्रूफ रीडिंग होता है, यानी प्रूफ रीडिंग का मतलब है जब भी डीएनए सिंथेसिस होता है कभी कभी एरर आ जाता है डीएनए में, कभी कभी आडेनाइन के साथ गुआनिन अटैच हो जाता है या फिर साइटोसिन अटैच हो जाता है, तो उस केस में उसको रिमूव करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। और ये जो चीज़ करेक्ट करता है वो होता है हमारा पॉलीमरेज 1, क्योंकि पॉलीमरेज 3 का काम है डीएनए सिंथेसिस करवाना, 2 का अभी भी अननोन है। हालांकि इससे समझा जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये भी कहीं पे थोड़ा बहुत हमारा प्रूफ रीडिंग करता है, लेकिन अभी तक इसका कोई कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं आया है। लेकिन पॉलीमरेज 1 का कंप्लीट है, लेकिन हमें अभी दिख रहा है ए और बी में से कोई एक होगा क्योंकि दोनों में पॉलीमरेज 1 है। सो पॉलीमरेज 1 इन 3' to 5 डायरेक्शन में वो अपना प्रूफ रीडिंग करता है, या पॉलीमरेज 1 इन 5' to 3 डायरेक्शन। सो हमें तो मालूम है डीएनए सिंथेसिस हमेशा 5' to 3' डायरेक्शन में होता है, लेकिन उसका ठीक उल्टा और रिवर्स होता है न हमारा प्रूफ रीडिंग जो कि होता है 3' to 5' डायरेक्शन। सो 80 का आंसर होगा ए, ऑप्शन ए। चलते हैं 89 की ओर।
पूछा है इन्हें टीआरपी और ट्रिप्टोफैन ऑपेरन ट्रिप्टोफैन एक्टर, ये जी बहुत ही आसान सा सवाल है। पूछा है ट्रिप्टोफैन क्या होते हैं टीआरपी ऑपेरन में और ट्रिप्टोफैन ऑपेरन में। हमें मालूम है ट्रिप्टोफैन और टीआरपी ऑपेरन हमेशा ऑन मोड में रहते हैं, ऑन मोड में रहते हैं, हमेशा चालू रहते हैं। लेकिन ये जो भी चालू रहते हैं, जो भी ब्रेकडाउन ऑफ ट्रिप्टोफैन करते हैं, ये हमेशा एक लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ ट्रिप्टोफैन को ही ब्रेक डाउन करते हैं। अगर उससे ज़्यादा होता है तो ये क्या हो जाते हैं, स्टॉप हो जाता है या फिर ऑफ हो जाता है, ऑफ मोड में चले जाते हैं। सो ये कब ऑफ मोड में जाता है, जब एक इंड्यूसर आता है उसे ऑफ करने के लिए। सो यहाँ पे वो इंड्यूसर है ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन ही वही इंड्यूसर है। यानी कि अगर एक एक्स्ट्रा मोलिक्यूल लिमिटेड क्वांटिटी से ज़्यादा आ गया तो ये ओपेरन ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। यानी कि हमेशा ऑन रहता है, लेकिन एक एडिशन ऑफ वन एक्स्ट्रा टीआरपी और ट्रिप्टोफैन कॉजेस द सीज ऑफ ट्रिप्टोफैन ओपेरन। सो इसमें ट्रिप्टोफैन किस तरह का एक्ट करता है, ये एक्ट करता है को रिप्रेसर की तरह। को रिप्रेसर इज द राइट आंसर। को रिप्रेसर यानी कि ये अकेले तो बंद नहीं करता, ये एक दूसरे फैक्टर के साथ मिलकर हमारा ट्रिप्टोफैन ऑपेरन को स्टॉप करता है, ऑन मोड से ऑफ मोड करता है। उसके बाद जाते हैं 90 की ओर। पूछा है व्हाट टाइप ऑफ जीनोटाइप्स आर एक्सपेक्टेड व्हेन ए प्लांट विथ ए कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी जीनोटाइप इज सेल्फ पोलिनेटेड। ये भी बहुत ही आसान सा है, इसको हम कर लेते हैं। कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी को हम सेल्फ पोलिनेटर करेंगे। सो कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी। सो हमें मालूम है ये कितने तरह का गैमेट देगा, ये एक देगा ए कैपिटल बी और दूसरा देगा स्मॉल ए कैपिटल बी। ये भी सेम ही देगा, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल ए कैपिटल बी। सो इसको अगर हम क्रॉस करेंगे, ये पहला पहले के साथ, पहला दूसरे के साथ, दूसरा पहले के साथ और दूसरा दूसरे के साथ, तो हमें आखिर में ये मिलेगा। मैं ऑलरेडी इसको निकाल चुका हूँ, फिर भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। हम यूनिट स्क्वायर बना लेते हैं इसका। यूनिट स्क्वायर में हम पॉसिबल गैमेट्स को लिख लेते हैं तो हमें आइडिया हो जाएगा। सो एक था हमारा कैपिटल ए बी, दूसरा था स्मॉल ए कैपिटल बी, एक था कैपिटल ए बी और दूसरा था स्मॉल ए कैपिटल बी। सो यहाँ पे ये हो गया कैपिटल ए और कैपिटल बी वाला, ये एक आ गया 1। फिर आया ये कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, ये आ गया। मान लीजिए मैं इस तरह का सिंबल दे दे रहा हूँ और यहाँ पे ये आ गया कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल, तो इसका स्मॉल, ये दोनों सेम हो गए। और ये आ गया स्मॉल ए कैपिटल बी। सो ये आ गया, मतलब फिर से एक। सो इसका रेशियो क्या बना, 1:2, ये दोनों 1:1। सो इसका आंसर है 1:1, 2:1। चलिए देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया है। 3:1 रॉन्ग है, 3:1 रॉन्ग है, 3:1 ये भी रॉन्ग है, 1:1 रॉन्ग है, ये रहा 1:2:1। सो दिस इज द राइट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 91 को चलते हैं। 91 में पूछा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ट्रिटिकल इज एन ऑटो हेक्साप्लॉइड, नहीं, ऑटो हेक्साप्लॉइड ट्रिटिकल नहीं है। ट्रिटिकल बना रहता है हमारा ट्रिटिकोम स्टिफम और सिकल सीरियल से, तो ये ऑटो हेक्साप्लॉइड नहीं होता। हेक्साप्लॉइड तो हमारा व्हीट है, व्हीट। उसके बाद देखते हैं बी, राफानोब्रासिका इज एन एम्फीडिप्लॉइड। ये है हमारा राइट आंसर। यहाँ से ही मिल गया हमें राफानोब्रासिका, यानी कि राफानस सैटिवस और ब्रासिका ओलेरासिया से बनता है एम्फीडिप्लॉइड। सो ये हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है। बाकी दो भी पढ़ लेते हैं। पूछा है सुपर फीमेल ड्रोसोफिला इज एन एग्जाम्पल ऑफ मोनोजमी। कभी भी मोनोजमी नहीं होता, ये हमेशा एक्स्ट्रा क्रोमोसोम के एडिशन से होते हैं। सुपर ड्रोसोफिला तो मोनोजमी तो नहीं हो सकता। उसके बाद ट्राइजोमी ऑफ 13th क्रोमोसोम इन ह्यूमन सोज डाउन सिंड्रोम। हमें मालूम है ट्राइजोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम इन ह्यूमन सोज द डाउन सिंड्रोम। सो सी और डी भी ऑप्शन रॉन्ग है, इसीलिए इसका आंसर होगा बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92 की ओर। पूछा है सब्सटीट्यूशन ऑफ ए प्यूरिन बेस बाय ए पाइरिमिडिन बेस कॉजिंग जीन म्यूटेशन इज कॉल्ड ट्रांसवर्जन। इसका डायरेक्ट सा आंसर है और बहुत ही इजी सा आंसर है, ट्रांसवर्जन। यानी कि ट्रांसजिशन का मतलब है अगर प्यूरिन के साथ इंटरचेंज हो या फिर पायरिमिडिन के साथ इंटरचेंज हो तो उसको ट्रांजिशन बोलते हैं। ट्रांसफर्स का मतलब होता है प्यूरिन अगर पायरिमिडिन के साथ एक्सचेंज हो। सो 92 का आंसर है ऑप्शन बी। चलते हैं
93 की ओर पूछा है व्हिच मेथड ऑफ सिलेक्शन इज अप्लाइड मेनली इन क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स। क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स में हम अगर देखेंगे, अगर करवाना है, मास सिलेक्शन इज द राइट आंसर। क्या क्या है मास सिलेक्शन? यानी कि रैंडमली पूरा एक बंच में पूरा प्लांट को लिया जाता है जहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन किया जा सके। प्योर लाइन में हमें हमेशा सेल्फ पॉलिनेटेड पे मिलता है। क्लोनल सिलेक्शन में भी हमें एक तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कह सकते हैं, एसेक्सुअल और फिर वेजिटेटिव बोल सकते हैं, और रैंडम सिलेक्शन तो बिल्कुल नहीं होता। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 94 को चलते हैं। हु एक्सप्लेन ऑर्गेनिक इवोल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ जीन म्यूटेशन, चेंजेस इन क्रोमोसोम स्ट्रक्चर एंड नंबर, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, नेचुरल सिलेक्शन एंड रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। तो इसका मैंने बुक में देखा था, इसका आंसर हमारे पास ऑप्शन दो आ रहे हैं, आर ए फिशर एंड जी एल स्टेबिंस। लेकिन इसका जो प्रोवाइडेड आंसर की था, जो कि वेबसाइट से हमें मिला, वो है उसका आंसर लिखा गया स्टेबिन। बट इसमें बुक में लिखा गया दो, आर ए फिशर एंड जी एल स्टेबिन, दोनों होंगे इसके आंसर। चलते हैं, तो आप लोग बताना इसका आंसर क्या है कमेंट बॉक्स में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 95। 95 में पूछा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रिगार्डिंग माइक्रो प्रोपगेशन इज नॉट ट्रू। सही नहीं है माइक्रो प्रोपगेशन के लिए। चलिए देखते हैं। फॉर प्रोडक्शन ऑफ ट्रू टाइप ऑफ प्लांट्स, ये सही है। फॉर प्रोडक्शन ऑफ वायरस फ्री प्लांट, ये भी सही है, क्योंकि सूट पर पीसेस वगैरह लिया जाता है, सूट टिप वगैरह माइक्रो प्रोपगेट करने के लिए। टू गेट मोर वेरिएशन फॉर फर्दर सिलेक्शन, ये चीज़ नहीं है, वेरिएशन कभी भी नहीं होता माइक्रो प्रोपगेशन है। अचीव्ड बाय सूट एपेक्स कल्चर, ये सही है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलते हैं 96 की ओर। रिकॉग्निशन सीक्वेंस फॉर इको आर वन, इको आर वन, ये भी पूरा डायरेक्ट सा आंसर है, जो है GAAT, TTC इज द राइट आंसर। बाकी दोनों, बाकी जो तीन है वो कम्प्लीटली रॉन्ग है। चलते हैं 97 की ओर। पूछा है गोल्डन राइस possesses four transgenes to enhance its level of iron and beta carotene. The genes for beta carotene biosynthesis were transferred from, कहाँ से लिया जाता है? हमारा डैफोडिल से। सो डैफोडिल इज द राइट आंसर। फिर चलते हैं 98 की ओर। पूछा है वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड रिपोर्टर जीन्स फॉर द पर्पस ऑफ जीन ट्रांसफर इज कैट जीन। कि एक रिपोर्टर जीन होता है जो कि मोस्टली कॉमनली यूज किया जाता है, जिसका नाम है कैट जीन, और ये पूछा है उसका फुल फॉर्म क्या है। सो ये तो बहुत ही आसान सा और डायरेक्ट सा सवाल है, जिसका डायरेक्ट सा आंसर है 98 का हवा होगा हमारा क्लोराम फेनिकल एसिटिल ट्रांसफरेज। बी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, क्लोरल फेनिकल एसिटिल ट्रांसफरेज। उसके बाद पूछा है 99 में, देखते हैं व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू। कौन सा इसमें से ट्रू स्टेटमेंट है? फाइकोस इलास्टिका इज पारा रबर। फाइकोस इलास्टिका पारा रबर नहीं है, पारा रबर है हिपिया ब्रासिलियंसिस। फिर पूछा है हाफ फर्मेंटेड टी इज ग्रीन टी, नहीं, हाफ फर्मेंटेड ट्री कभी भी ग्रीन कलर का नहीं होता। ग्रीन टी कभी भी नहीं बनता। वाइट पेपर इज ड्राइड, इज द ड्राइड राइप फ्रूट ऑफ ब्लैक पेपर विदाउट पेरिकार्प, ये सही है, दिस इज द राइट आंसर। वाइट पेपर जो होते हैं वो पूरे किससे बनते हैं? वो ब्लैक पेपर से ही बनते हैं, लेकिन उनका पेरिकार्प यानी कि आउटर कवरिंग को, ये आउटर कवरिंग को हटा दिया जाता है ताकि व्हाइट पेपर बन सके। उसके बाद कुफरी चंद्रमुखी इज हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ ग्राउंडनट, नहीं, कुफरी चंद्रमुखी इज नॉट हाई यील्डिंग ऑफ वेराइटी ऑफ ग्राउंडनट, ये ग्राउंडनट का वेराइटी नहीं है। उसके बाद आखिरी सवाल पे चलते हैं। पूछा है नाउ इट इज द ऑर्थोडॉक्स मेथड ऑफ टी प्रोसेसिंग इज रिप्लेस्ड बाय CTC मेथड, फुल फॉर्म ऑफ CTC इज। सो ये भी बहुत ही आसान सा आंसर है, क्रशिंग, टियरिंग एंड कर्लिंग इज द राइट आंसर। सो आप लोगों का बुक में वगैरह में अगर आप पढ़ोगे क्रश, टियर एंड कर्ल, लेकिन आप लोग अगर इसको देखोगे एक स्पेलिंग मिस्टेक यहाँ पे, कर्लिंग नहीं होता, क्योर होता है। सो क्रश होगा, C फॉर क्रश, उसके बाद T फॉर टियर, और C फॉर क्योर। क्योर है बुक में, अगर आप लोग देखोगे ये क्योर दिया गया है, मुझे शायद यहाँ पे गलत है मुझे, लेकिन मैंने बुक में इसे देखा था क्योर था इसका। सो इसी के साथ हमने पूरा हमारे जो SSB का 2021 के लेक्चरशिप के लिए एग्ज़ाम हुआ था उसे हमने कंप्लीट किया। सो आप लोगों ने अगर बाकी 3 पार्ट नहीं देखे हो तो प्लीज़ जाके वो वीडियो भी देख देख लीजिए आप लोग। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ like and subscribe to my YouTube channel and share with your friends. Thank you everyone.